सो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट सेटअप। ओके, सो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, रिएक्ट प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले तुम्हें प्री रिक्विजिट सारी तुम्हारे सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं एक प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए रिएक्ट का। तो हो गया तुम्हारा Node.js, npm और वगैरह वगैरह, ये सभी लिस्ट है हमारे पास। तो हम सीधा उस लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहली चीज़ क्या हो गई, जैसे मैंने तुम्हें बोला नोड और npm तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर VS कोड। अब देखो यार, कोड एडिटर में तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद हो। अगर तुम कुछ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है और तुम उसके साथ फेमिलियर हो तो, नहीं तो बेस्ट चॉइस मैं बोलूँगा VS कोड। ओके, उसके बाद ये रिएक्ट हम विट के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो अब विट क्या है, क्यों हम इसे विट को यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट JS रिएक्ट 19 के अंदर। हम पहले तो यार, अगर तुम्हें बता दूं, इसके पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ होता था, तो तुम उसको यूज़ करके एक ऐप बना सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, जब रिएक्ट के न्यूअर वर्जन्स आए तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको ओवरकम कर दिया। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए एग्जिस्टिंग चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, वो है विट इस केस में। ओके, इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो क्रिएट रिएक्ट ऐप अचीव ही नहीं कर सकता था। उतना अच्छा एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज बिल्ड नहीं बना पाता था। और जो कोडिंग डेवलपमेंट मोड जो होता है और जो प्रोडक्शन मोड होता है, उसके अंदर कैसे कंपाइल करना है, कैसे चीज़ों को फास्ट रखना है, ये सब चीज़ विट ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या विट है, क्यों तुम्हें यूज़ करना चाहिए। और खुद रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन सजेस्ट करती है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप अब डेप्रिकेट हो चुका है, उसे हटा दो यूज़ करना। अगर तुम्हें कुछ यूज़ ही करना है तो विट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन विट मोस्ट पॉपुलर है और हम हर बेस्ट चीज़ को ही इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ओके, एंड देन हम लोग रिएक्ट ऐप बनाएंगे इसके साथ। एंड आफ्टर दिस, जब ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे विट है क्या एक्चुअली, वाई टू यूज़ विट, और इंटरव्यू में विट के अराउंड क्या हो सकता है। देखो, सेटअप के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें नहीं कोई पूछेगा कि यार तुमने VS कोड इंस्टॉल किया तो कैसे किया, ये सब नहीं पूछेंगे। लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि तुम जनरली अपने रिएक्ट ऐप को कैसे बनाते हो। तुमने बोला मैं विट यूज़ करता हूँ, तो विट क्यों यूज़ करते हो, ऐसी क्या खास बात है विट को यूज़ करना, क्यों रिएक्ट ने डेप्रिकेट कर दिया है क्रिएट रिएक्ट ऐप को और उसके बदले वो एडवाइस कर रहा है कि विट यूज़ करो। तो ये सभी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया है। तो जैसे मैंने तुम्हें सीरीज़ के स्टार्ट में ही बोला था कि हर वीडियो में हम नोट्स बनाने वाले हैं और ये नोट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, जो कि तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए इंटरेस्ट नहीं है तो यह तुम्हारे लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हें मैं दे दूंगा। ओके, सो बस इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करो। फटाक से हम सेटअप करते हैं। तो पहली चीज़ क्या लगेगी हमें, जैसा हमने देखा, हमें लगने वाला है नोड एंड npm। सो आ जाओ इधर लिखो Node.js। ओके, यहाँ पे आ जाओ। अब गूगल पे जैसे ही तुम लिखोगे तो तुम सीधा वेबसाइट पे जा सकते हो। ओके, यहाँ पे तुम डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो। ओके, अब डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे कोई चेंजेस मत करना, जो भी रहेगा तुम्हारे समय पे रहने दो। ओके, यहाँ पे तुम ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करो। ओके, और उसके बिहाफ पे तुम सीधा डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं विंडोज़ सेलेक्ट करता हूँ, ओके, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पावर शेल होगा विंडोज़ के अंदर, ओके, सीधा अपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करो, उधर पावर शेल लिखो और तुम इस पूरी लाइन को उस टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम टर्मिनल के साथ फेमिलियर नहीं हो, तुम्हें चाहिए यार अपना नॉर्मल इंस्टॉलर दे दो, तो इधर आओ, यहाँ पे विंडोज़ सेलेक्ट करो। ओके, फिर अपना आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेना, क्या तुम 64 यूज़ करते हो या 32 बिट यूज़ करते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। और यहाँ से तुम इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो। उसके बाद जैसे एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, नेक्स्ट 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 दबा के सीधा इंस्टॉल कर लो। ओके, अब जैसे ही तुम नोड इंस्टॉल करोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली आ जाओ, सीधा VS कोड लिखेंगे, एंटर मारेंगे, आ गया तुम्हारा। इस पर आ जाओ मेन वेबसाइट के ऊपर। देखो, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके बेसिस पे तुम डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अगेन एक सिंपल सा तरीका है, जैसे हम जनरली सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट दबा के इसको इंस्टॉल करो, डबल क्लिक मारो। सिंस मैं इतना मान के चल रहा हूँ यार, तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो, तो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने तो आता ही होगा। ओके,
तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब हम VS कोड को ऑन करेंगे। ओके, मैंने मेरा VS कोड ओपन कर लिया। ओके, अब तुम इधर आओ टॉप पे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, अब तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब इधर सिंपली लिखो node-v, एंटर मारो। देखो, अगर तुम्हें वर्जन दिख गया तो मतलब तुम्हारा नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। ओके, और सिस्टम ने डिटेक्ट भी कर लिया इस चीज़ को। फिर लिखो npm-v, एंटर। देखो, तुम्हारा npm भी एक्टिव है इस वक्त तुम्हारे सिस्टम पे। ओके, नाउ अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हारा नोड इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारी लिस्ट में। अब है, अच्छा, VS कोड भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब विट इंस्टॉल करना है, तो क्या करेंगे? सीधा इधर अपने न्यू टैब पे जाओ, विट लिखो। बेसिकली मैं तुम्हारे सामने कर देता हूँ। यहाँ पे आओ, इस पे वेबसाइट पे क्लिक एंड देन गेट स्टार्टेड। जैसे तुम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तुम्हें ये ओपन हो जाएगा तुम्हारा सामने ये पेज, और इसके ऊपर अब चीज़ें इंस्टॉल कैसे करनी है। ओके, सो स्क्रॉल करो, यहाँ पे आओ, इधर से कॉपी कर लो, फिर तुम्हारे VS कोड पे आ जाओ, टर्मिनल पे। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, पहले हम क्या करेंगे, हम किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम हमारे ऐप को बनाना चाहते हैं पहले हम वहाँ पे जाएंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे बने, तो मैं CD लिख के डेस्कटॉप लिख दूंगा एंड डेस्कटॉप पे मैं आ गया। ओके, नाउ मैंने जो कॉपी करके लाया मुझे बस पेस्ट करना है, तो आ जाओ, यहाँ से पेस्ट दबाओ एंड एंटर। अभी क्या पूछ रहा है? नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेजेस, वाई दबाओ, आगे बढ़ो। ओके, अब प्रोजेक्ट नेम क्या होगा तुम्हारा? प्रोजेक्ट नेम क्या करें हम लिख देते हैं माई रिएक्ट ऐप। ओके, एंटर मारा मैंने। अभी मुझे पूछ रहा फ्रेमवर्क क्या यूज़ कर रहे हो तुम। अब देखो इसके अंदर काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं। अभी फ्रेमवर्क तो है, जैसे तुम्हारा इसके अंदर एंगुलर हो गया, ओके, व्यू हो गया, ये सारी चीज़ें। हम इसके अंदर रिएक्ट यूज़ करेंगे एंड एंटर। फिर यहाँ पे चूज़ करेंगे, तुम्हारी एरो की दबा के इसमें मूव कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, एंटर। अब देखो इंस्टॉल हो गया। अगर मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ इसको, ओके, नाउ अगर तुम देखोगे इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से हो गया है। अब ये हमको खुद गाइड कर रहा है कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे, अब सीधा अपने ऐप को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, रन कैसे करोगे। तो पहली चीज़ इसने मुझे बोला CD माई रिएक्ट ऐप लिख के एंटर मारो, फिर लिखो npm इंस्टॉल। देखो यहाँ पे तीनों कमांड है, ये फॉलो करो सिंपली, npm इंस्टॉल। अब ये कुछ नोड मॉड्यूल्स तुम्हारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर रहा है। अब नोड मॉड्यूल्स क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा जब हम और पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए नोड मॉड्यूल्स क्या है, तो हम डेफिनेटली इसे कवर करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा npm इंस्टॉल भी हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, npm run dev, एंटर। अब तुम देखो ये URL है, मुझे बस कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबा के, कमांड दबा के, बेसिकली कंट्रोल फॉर विंडोज़ यूज़र, कमांड फॉर मैक यूज़र्स, ओके, दबा के क्लिक करो इसके ऊपर। ओके, अब मेरा ऐप ओपन हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आने दो, मेरा ब्राउज़र आ गया, ये ओपन। मैं इसे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ सीधा सिंपल। ओके, यहीं पे ओपन कर लेंगे और मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये सही रहेगा। अब देखो तुम्हारा रिएक्ट ऐप जो तुमने अभी अभी बनाया वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो रन हो गया है, और यही है तुम्हारे सामने रिएक्ट चल रहा है। अभी सिंस एक डमी टेम्पलेट, एक डमी पेज तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा रिएक्ट ऐप जो तुमने बनाया है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है इस पर्टिकुलर URL पे, लोकल होस्ट पे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे VS कोड में चलेंगे, उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आओ, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे माई रिएक्ट ऐप। ओके, अब देखो यहाँ पर तुम देखो तुम्हारा नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है, और फिर बहुत सारी अलग अलग फाइल्स हैं। ओके, इन सारी फाइल्स को हम कवर करेंगे कि क्या फोल्डर क्या पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या पर्पस है उसका। ओके, सो सोर्स में आ जाओ, तुम्हारा app.jsx में जाओ, तो जो अभी तुम डमी सा पेज देख रहे थे ना जिसके अंदर सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छपी हुई आ रही हैं, वो हम क्लियर करेंगे। ओके, सो देखो ये फ्रेगमेंट है, इसको, इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल
लिखेंगे हाय वेलकम टू रिएक्ट सीरीज और H2 independent coder, okay, and then H3 please like, comment and definitely subscribe, okay. सेव करता हूँ मैं, चलते हैं यहाँ पे। अब तुम देखना। ओके, किसी कारण मेरा टर्मिनल बंद हो गया है, एक बार देख लेता हूँ। ओके, सिंस हमने हमारे VS कोड को पिछले VS कोड में, मतलब मैंने वहाँ पे फोल्डर नहीं ओपन किया था, इसलिए वहाँ पे टर्मिनल चल रहा था प्रॉपरली। यहाँ पे अब वो टर्मिनल बंद हो गया क्योंकि मैंने अपना फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर में शिफ्ट हुआ इसके वजह से। तो वापस से मैं ऑन कर लेता हूँ npm run dev। ओके, आ जाता हूँ यहाँ पे, रीलोड कर देता हूँ। अब देखो मैंने जो चेंजेस किए, हाय वेलकम टू रिएक्ट सीरीज इंडिपेंडेंट कोडर, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब। ओके, तो ये है हमारा पहला प्रेजेंटेशन, रिएक्ट ऐप को बनाना, एग्जीक्यूट करना, उसके प्री रिक्विजिट्स को इंस्टॉल करना, सभी चीज़ें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे अब तुम्हारा सिस्टम रेडी है कोई भी रिएक्ट ऐप बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हम सीधा चलेंगे विट के बारे में जानने के लिए कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था। हमने मेक रिएक्ट ऐप भी कर लिया, अब क्या है, व्हाट इज़ विट, व्हाई टू यूज़ विट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, सो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सीधा मेरे नोट्स पे आना है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ विट। विट इज़ अ ब्लेजिंग फास्ट बिल्ड टूल दैट मेक्स सेटिंग अप एंड रनिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट्स क्विकर एंड स्मूथर। सो बेसिकली क्या होता है, विट को इस तरीके से बनाया गया बहुत सारी चीज़ों के लिए कि वो सुपर फास्ट डेवलपमेंट सर्वर इस्टेब्लिश कर सके। मतलब जो तुम्हारा डेवलपमेंट मोड होता है, जब तक तुम कोड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, चीज़ों को बार बार चेंजेस कर रहे हो, तो जब तक डेवलपमेंट फेज में हो, सो हर बार तुम्हें वेब पैक ना बनाना पड़े, बार बार चीज़ों को कंपाइल करो एक एक्सट्रीम लेवल तक एंड देन प्रेजेंट करो, ये सारी चीज़ें ना करना पड़े। तो वो चीज़ को वो प्रॉपरली हैंडल करता है डेवलपमेंट मोड में। देन जो तुम्हारा हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होता है, जैसे कि तुम कोई भी अपडेट करो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो बिना किसी रिफ्रेश के, बिना किसी स्टेट चेंज के वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपने स्टेट को मेंटेन करता है। अब क्या होता है, जनरली रिएक्ट ऐप में जब तुम क्या करते थे, कोई भी कोड करते थे और स्टेट बनाते थे। अब रिएक्ट में स्टेट एक चीज़ होती है, फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में डाल लो। जब भी कोई स्टेट बनाते थे, फिर तुम जाते थे, कुछ बहुत सारा एडिट करते थे और इधर आते थे, पेज ऑटो रीलोड हो जाती थी और क्या होता था, स्टेट फ्लश हो जाते थे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, स्टेट मेंटेन रहता है। प्लस जो तुम्हारा हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होती है, जो चेंजेस होती हैं, वो क्विकली रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, देन बेस्ट थिंग, जो तुम्हारी बिल्ड फाइल होती है, वो रिएक्ट ऐप या बाकी के जो भी अलग टूल्स हैं जो बिल्ड फाइल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं विट के अलावा, उनसे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बिल्ड बनाता है ये। ओके, फिर सिंपलर है, क्लीनर कॉन्फ़िग है। मतलब देखो यार, कॉन्फ़िग के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है, एकदम सिंपल, इजी, क्लीन है। ओके, एंड वर्क्स विद रिएक्ट 18+। अभी देखो 18 के अबाव जो भी आने वाली चीज़ें होंगी, अभी हम 19 पे काम कर रहे हैं, आगे जो भी आएंगी वो सभी को विद ज़रूर सपोर्ट करेगा। ओके, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने देखो इंस्टॉल करना रिएक्ट को विथ और सारी चीज़ें, मूव इनटू फोल्डर, इंस्टॉल डिपेंडेंसी, रन द ऐप, फोल्डर स्ट्रक्चर, हाउ इट वर्क्स। ओके, बोनस, टेलविंड को अगर यूज़ करना है, टेलविंड हम ज़रूर हम कवर करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में काफ़ी एंड में हम करेंगे। ओके, उसके पहले हम CSS के साथ ही काम करेंगे। ओके, देन क्विक समरी, देखो ये भी तुम पढ़ लोगे, काफ़ी है तुम्हारे लिए, जैसे कि फास्टेस्ट वे टू क्रिएट रिएक्ट ऐप, स्टार्ट रिएक्ट ऐप। ओके, एंड देन इंस्टेंट डेव स्टार्टअप, सभी चीज़ें हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी खास चीज़ें हैं विट के बारे में। इसके लिए हम विट यूज़ कर रहे हैं हमारे रिएक्ट ऐप को बनाने के लिए। एंड फाइनली, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, लाइक करने से रीच बढ़ेगी। कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करो यार, प्लीज़ कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम आगे और ऐसे वीडियोस कवर करने वाले।
एग्जिस्टिंग, अगर तुम जावास्क्रिप्ट में मास्टरी नहीं की हो, HTML CSS में अगर तुम प्रो नहीं हो, तो मेरे चैनल पे ये सभी की सीरीज है, वो भी तुम कवर कर सकते हो। एंड फाइनली ये पूरा नोट्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सभी नोट्स तुम्हें उसके अंदर मिलेंगे आने वाली वीडियोज़ की, और प्रीवियस सारी जो ट्यूटोरियल सीरीज हमने कवर की उन सब के भी एग्जिस्टिंग नोट्स तुम्हें उसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक जगह पे तुम्हें पूरा भंडार मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।